बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे यानी कि उप मुख्यमंत्री थे, तब नवंबर 2022 में भोजपुरी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को तेजस्वी यादव ने बकायदा बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और जिम्मेदारी मैथिली ठाकुर को सौंपी थी कि आप बिहार का जो खादी ग्राम उद्योग है उसका प्रचार प्रसार कीजिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर और ज्यादा से ज्यादा खादी के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। लेकिन 3 साल बाद जब वही भोजपुरी सिंगर, वही लोक गायिका मैथिली ठाकुर 25 साल की उम्र में ये कहती है कि 1995 में मेरे परिवार ने बिहार छोड़ दिया था और बिहार छोड़ने की जो वजह थी वो लालू प्रसाद यादव के परिवार का जंगल राज था और सिर्फ मेरे परिवार ने नहीं छोड़ा था। जब बिहार में पलायन शुरू हुआ, हम उस पलायन करने वाले पीढ़ी के पहले पलायन करता है। लेकिन अब जब बिहार के हालात बदल रहे हैं, बिहार में वापसी के हम संकेत देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि मैं बिहार में वापस लौटूं। लेकिन मैं वापस कैसे लौटना चाहती हूं? मैथिली ने इसे लेकर बीते कुछ दिनों कुछ मीडिया इंटरव्यूज दिए और मैथिली ने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने की बात की है और मेरी बात चल रही है। नित्यानंद राय से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने विनोद तावड़े से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि एक बार अगर टिकट कंफर्म हो जाती है तो या तो मैं बेनीपट्टी यानी कि जो मेरी मधुबनी की अपनी विधानसभा सीट है या अलीनगर से चुनाव लड़ लूंगी। ये तमाम बातें चल ही रही थी। लेकिन जैसे ही मैथिली ठाकुर को लेकर ये ऐलान शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके नेताओं के साथ मैथिली ठाकुर की तस्वीरें सामने आने लगी, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने बिहार में मैथिली के अगेंस्ट अपनी जो आईटी टीम है सोशल मीडिया पर उसे एक्टिव कर दिया। लेकिन ये आईटी टीम मैथिली का नाम लेकर लगातार उनके खिलाफ बातें तो कर रही है, लेकिन खिलाफ जो बातें आ रही है वो अब खुद बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक विपरीत माहौल बना रही है। मैथिली एक 25 साल की लोक गायिका है। करीब 12 साल की उम्र में ही उन्हें टीवी में लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। उनके गाने यूट्यूब में वायरल होने लगे थे और मैथिली ने जो बिहार से पलायन किया था, तो बचपन में ही उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई वगैरह की। छोटे से बड़े हुए, संघर्ष के साथ उन्होंने कला के क्षेत्र में ये महारत हासिल की। एक जो सबसे खास बात मैथिली की है, और ये बात मैं ये जो बता रहा हूं, इस वीडियो के अंत में इसका आपको कनेक्शन मिलेगा, लिंक मिलेगा। मैथिली ठाकुर फिलहाल एकमात्र ऐसी सिंगर है जिसने बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रखा है। इस बात को आप समझिए। कोई भी कलाकार भारत में चाहता है कि एक दिन उसे बॉलीवुड में एंट्री मिले, वो बड़े पर्दों में नजर आए, बड़े बड़े सितारों के लिए गाना गाए। लेकिन मैथिली ठाकुर जो इस कदर प्रतिभा की धनी है कि अगर किसी संगीत को, किसी गीत को अपनी आवाज दे देती है तो वो गीत वायरल हो जाता है। बावजूद इसके मैथिली ठाकुर ने करोड़ों रुपए का जो ऑफर है बॉलीवुड से ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया था? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। मैथिली ठाकुर को लगता था कि भोजपुरी के साथ जो मैथिली संगीत होता है, जो भोजपुरी संगीत होता है, जो लोक गायन है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। बॉलीवुड में एक विशेष कुनबे का, विशेष तबके का कब्जा है और ये जो कब्जा है ये सनातन विरोधी है, ये भारत विरोधी है और खास तौर पर ये लोक गायकों के विरोध में रहता है। सुशांत सिंह की मौत के बाद मुख्यतः उन्होंने ये अपना फैसला लिया था और उन्होंने उसके बाद कभी भी बॉलीवुड के लिए कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया, किसी टीवी शोज में नहीं गई। क्या करती हैं मैथिली ठाकुर? राम भजन गाती हैं, श्री रामचरितमानस गाती हैं, देवी गीत गाती हैं। प्रधानमंत्री तो खुद उनके गीतों के गायल हैं। नवरात्रि में उनके बकायदा जो तमाम वो गीत गाती हैं, स्तोत्र गाती हैं, उनको शेयर करते हैं। तो मैथिली ठाकुर ने भोजपुरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक उनका ये सबसे बड़ा जो त्याग था, मैं बता रहा हूं, महज 25 साल की उम्र में। ये वो उम्र होती है जहां हर किसी को अपने सपने नजर आते हैं, लेकिन मैथिली इस उम्र में अपने सपने को छोड़कर भोजपुरी के लिए काम कर रही थी। आज जब मैथिली ठाकुर ने ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में वो जाती हैं, इंग्लैंड में जाती है, फ्रांस में जाती हैं, जर्मनी में जाती हैं, रूस में जाती हैं और जहां जाती हैं भोजपुरी के गायन को सुनाकर आती हैं। पूरी दुनिया में भोजपुरी का प्रसार प्रसार हो रहा है। वही मैथिली जब कहती हैं कि मैं अपनी विधानसभा लौटना चाहती हूं, अपने गांव, अपने घर लौटना चाहती हूं, तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पूछ रही है कि आपने बिहार के लिए किया क्या?
आप बिहार क्यों लौटना चाहती हैं? आपको जब-जब बिहार में पाया गया, आप अपने कार्यक्रमों के लिए आई, आपने मोटी फीस ली, आपने रकम ली और आप बिहार से वापस चली गई। तो अब आपका बिहार से क्या लेना-देना? ये बड़ी अपने आप में ताज्जुब करने वाली बात है। मतलब कि एक परिवार जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर बस गया है, रोजी-रोटी के लिए, अपने पेट को चलाने के लिए, अगर आज वो समृद्ध स्थिति में आ गया है और वो चाहता है कि वो अपने बिहार में वापस जाए, मधुबनी में वापस जाए, माटी में वापस मिल जाए, तो बिहार ही उसका विरोध कर रहा है। और बिहार में कौन विरोध कर रहा है? वो राजनीतिक दल जिनसे अब 25 साल की मैथिली मैथिली से घबराहट होने लगी है, जिन्हें 25 साल की मैथिली से डर लगने लगा है। लेकिन इस डर की वजह क्या है? ये मैं आपको बता देता हूं। मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट पर चुनावी जो अपना पूरा कुनबा है, जो चुनावी मैदान है, वो सेट करने नहीं वाली हैं, बल्कि बीजेपी का मैथिली ठाकुर एक मास्टर स्ट्रोक है। कल ही मेरे एक बिहार के करीबी दोस्त हैं, उनसे बातचीत चल रही थी, पत्रकार है, और उन्होंने बताया कि बिहार में मैथिली ठाकुर क्या करने वाली हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अगर क्राउड पुलर चेहरे की बात की जाए, तो भाजपा के पास अपना कोई क्राउड पुलर चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्र से दूसरे चेहरे जाएंगे, योगी जाएंगे, शाह जाएंगे, शिवराज जाएंगे, लेकिन बिहार से निकलने वाला एक क्राउड पुलर फेस भाजपा को अभी भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है बिहार में। और चुनाव में क्या होता है कि देखिए, जब जनता तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, तो सबसे पहले आपको जनता को अपने पास बुलाना होता है, आपको जनसभाएं करनी होती हैं, तभी आप अपनी स्कीम्स बता पाएंगे, तभी आप अपनी रणनीति बता पाएंगे। मैथिली ठाकुर का जो पूरा यहां पर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी चल रही है, वो सिर्फ मिथिलांचल के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार में एक स्टार कैंपेनर के तौर पर चल रही है। और यही दाव पवन सिंह के लिए भी खेला जा रहा है। पवन सिंह चुनाव में नहीं उतरेंगे, लेकिन पवन सिंह एक स्टार कैंपेनिंग की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाएंगे। अब ये बात आरजेडी को पता है कि मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग्स जबरदस्त है, खास तौर पर महिलाओं के बीच में। और आरजेडी किस लिए प्रसिद्ध है बिहार में? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए। आरजेडी किस लिए प्रसिद्ध है बिहार में? जंगल राज के लिए। आरजेडी किस लिए प्रसिद्ध है बिहार में? अपराध के लिए। और जब एक महिला चेहरा मैथिली के तौर पर, जो युवा है, युवती है, 25 साल की है, तेज तर्रार है, भोजपुरी गायिका है, लोकगीत समझती है, महिलाओं को समझती है, वो बिहार की जमीन पर उतरेगी, तो ये पूरे आरजेडी और कांग्रेस के कुनबे के लिए घातक हो जाएगा। और इसलिए आरजेडी घबराने लगी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, मैथिली को कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं, लोगों से पूछा जा रहा है कि जब जब मैथिली को बुलाया गया, मैथिली ठाकुर ने कहा कि हम 5 लाख लेंगे शो करने के लिए, और 5 लाख से कम दोगे तो हम नहीं आएंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई, वो मैथिली ठाकुर जिसने बिहार पैसों की वजह से आना बंद कर दी, अब बिहार राजनीतिक फायदे के लिए आ रही है। देखिए, इस बात को समझिए, मैथिली ठाकुर का जो घर चलता है, मैथिली ठाकुर के जो पिता हैं, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। मैथिली ठाकुर के जो पिता हैं, वो चारा घोटाले के आरोप में जेल जाकर नहीं आए हैं। मैथिली ठाकुर का जो परिवार है, वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अरबों की संपत्ति अंदर करके नहीं बैठा है। मैथिली ठाकुर अपने परिवार की कमाने वाली एकमात्र सदस्य है। उनके 2 भाई हैं। मैथिली ठाकुर का परिवार कला से जुड़ा हुआ है। पिता लोक गायिका है, लोक गायक हैं। लोक गायक को कितनी रकम मिलती थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज उस मैथिली ठाकुर ने, जिस भोजपुरी संगीत की कीमत कभी 500 और 1000 और 1100 रुपए होती थी, उस 1100 रुपए की कीमत को आज मैथिली ठाकुर ने 11 लाख पहुंचा दिया है। और अगर वो अपनी कला के लिए पैसा लेती है, ये उसकी फीस है, ये उसका प्रोफेशन है। इस पर सवाल क्यों उठाना? अब कांग्रेस सवाल उठा रही है बिहार में कि मैथिली ठाकुर पैसा लेती है, कभी बिहार के लिए आई नहीं, समाज सेवा नहीं की। अरे भैया, 5 लाख रुपए लेती है बिटिया, 5 लाख में उसका पूरा म्यूजिक का स्टाफ रहता है, टैक्स देती है, तो क्या घर भी अपना न चलाए? जिसको बिहार के लिए कुछ करना था, जो सरकार में था, तब तो आपने बिहार को जंगल राज बना दिया, अपने परिवार को आपने सांसद बना दिया, अपने परिवार को आपने विधायक बना दिया। और एक गैर राजनीतिक परिवार की बेटी राजनीति में आकर अपने विधानसभा के लिए विकास का काम करना चाहती है, बिहार को बढ़ाना चाहती है, तो ये पूछ रहा है कि मैथिली ने क्या किया। उदाहरण दे रहा हूं,
कांग्रेस पार्टी में थे कपिल सिब्बल, आज भी कांग्रेस से उनका कहीं न कहीं नाता है। 1 करोड़ से कम नहीं लेते हैं, एक केस लड़ने के लिए। कभी कभी कपिल सिब्बल ने मुफ्त में केस लड़ा? मैं बुलाऊँ कपिल सिब्बल को फ़ोन करके कि हाँ, सिब्बल साहब, मेरा एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, मुफ्त में लड़ेंगे? तो क्या कपिल सिब्बल आ जाएँगे मुफ्त में लड़ने? नहीं आएँगे, प्रोफ़ेशन है उसका। अभिषेक सिंघवी हैं, केजरीवाल का केस लड़ते हैं, करोड़ों में लड़ते हैं। मैं फ़ोन करूँगा कि हाँ, सिंघवी साहब एक केस लड़ना है, तो आ जाएँगे क्या? नहीं आएँगे। ये देखिए, कांग्रेस और आरजेडी को पता है कि हो कुछ नहीं सकता, लेकिन दुष्प्रचार कर एक बिहार की बेटी का अपमान नहीं कर रहे हैं वो। वो बिहार की पूरी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और महिलाओं के अपमान के मामले में आरजेडी पहले से नंबर 1 है और ये बात अब मैथिली के मामले को लेकर और भी सच हो गई है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ